हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा माँ किसके हिस्से में। माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, रवि आपको लेने आ रहा है। ठीक है बेटा। माँ जैसे ही अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ गई तो माँ ने देखा कि बहू किसी से फोन पर बात कर रही थी। चलो, अच्छा हुआ, कम से कम कुछ दिन के लिए ही सही, मगर ये मुसीबत टली। अब मैं 2 महीने तक चैन से रहूंगी। पति के मौत के बाद कविता जी अपने घर की हर एक चीज का बंटवारा कर दिया। दोनों बेटों ने कीमती सामान से लेकर पैसे तक हर चीज बराबर बराबर बांट ली। लेकिन माँ किसके हिस्से में जाएगी, दोनों भाई इस सोच में थे, क्योंकि माँ को कोई अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। तब दोनों भाइयों ने ये फैसला किया कि 2 महीने माँ को अजय रखेगा और 2 महीने रवि रखेगा। और उस दिन माँ को ये लग रहा था कि आज घर की हर चीज के साथ साथ मेरा भी बंटवारा हो गया। अरे माँ, अभी तक तैयार नहीं हुई, रवि आपको लेने आ गया, जल्दी से आप अपना सामान पैक कर लीजिए। माँ ने बोला, ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। और माँ अपने छोटे बेटे रवि के साथ उसके घर चली गई। रवि और उसकी पत्नी प्रिया ने माँ की खूब इज्जत की। रात का खाना खाने के बाद माँ अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक प्रिया और रवि में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। देखो रवि, मैं तुम्हारी माँ को अब 2 महीने तक नहीं झेल सकती। प्रिया, धीरे बोलो, माँ सुन लेगी तो सुन लेने दो। मैं नहीं डरती। आज माँ को बस यही लग रहा था, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। और जैसे ही सुबह हुई, माँ ने रवि से कहा, बेटा मुझे आज मंदिर जाना है। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जाओ। और माँ मंदिर चली गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। जब शाम को रवि ने आकर प्रिया से पूछा, माँ कहाँ है, तो प्रिया ने जवाब दिया, माँ मंदिर से वापस ही नहीं लौटी। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अपने आप ही वो मंदिर चली गई। आज माँ एक वृद्धा आश्रम में रहती है। अब वो ही उसका घर है और वही उसका परिवार है। दोस्तों, माँ बाप कोई घर में पड़ा सामान नहीं जिसका बंटवारा कर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।